बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम अपना बैंकिंग का जो नेक्स्ट लेक्चर है उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जो बैंकिंग जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बैंकिंग, आज हमारा उसका लेक्चर नंबर जो है वो 8 है। जैसे लास्ट टाइम मैंने अपनी स्लाइड्स के अंदर आप लोगों को बताया था कि आज जो टॉपिक हम लोगों ने इसके अंदर रीड करना है उस टॉपिक का नाम है रोल ऑफ कमर्शियल बैंक इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उर्दू में इस टॉपिक को हम लोग कहते हैं माशी तरक्की में तिजारती बैंकों का किरदार। तो बेसिकली अब हम लोगों ने इसके अंदर देखना है कि जो जितने भी हमारे यहाँ पे मुल्क के अंदर कमर्शियल बैंक यानी कि तिजारती बैंक है जिनका प्राइमरी ऑब्जेक्ट अर्निंग प्रॉफिट होता है, तो वो मुल्क की तरक्की के लिए, माशरे की तरक्की के लिए किस तरह के स्टेप्स जो है वो टेक करते हैं। तो उसमें सबसे पहले नंबर के ऊपर आप लोगों को बता रहा है जिसमें लिखा है कहता है ट्रेड डेवलपमेंट। बेसिकली हमारे मुल्क में जितने भी कमर्शियल बैंक है ना, वो तमाम बिजनेसमैन जो बिजनेस सेक्टर के अंदर जो लोग हैं उनको इंफॉर्मेशन फ्राहम करते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर कौन से चीज़ की ट्रेड सबसे ज़्यादा हो रही है, ताकि हम वही चीज़ प्रोड्यूस करें और प्रोड्यूस करके उसको मार्केट के अंदर सेल आउट करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा क्या कर सकें, अर्न कर सकें। तो इस तरह से क्या होता है कि जितने भी बिजनेसमैन होते हैं उन सारे के सारे बिजनेसमैन को कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो कमर्शियल बैंक यहाँ पर फ्राहम करता है, जिससे आपके मुल्क के अंदर जो ट्रेड सेक्टर है वो डेवलपमेंट की तरफ जाता है, तरक्की की तरफ जाता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट यानी कि ज़राअत की तरक्की के लिए भी ये बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। इसके लिए ये करते हैं कि ये जो किसान है, जो हमारे फार्मर्स हैं, उनको लोन इशू किए जाते हैं इजी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर। अब जारी बात है किसान जिस वक्त अपनी खेती बाड़ी करेगा, फसल उसकी पकेगी, पकने के बाद वो उसको जब मार्केट में सेल आउट करेगा तभी वो पैसे पे करेगा। तो किसानों के लिए वो क्या करते हैं कि जब इनको लोन वगैरह इशू किए जाते हैं तो इन लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो समझे कि ना होने के बराबर इनसे लिया जाता है। इसी तरह से उनकी थोड़ी सी जो है हौसला अफजाई होती है कि चलो यार हम लोगों को पैसे मिल के अपनी खेती बाड़ी करने के लिए हम अब इससे मशीनरी खरीद सकते हैं, अच्छा बीज खरीद सकते हैं, जो खाद वगैरह इस्तेमाल होती है वो हम खरीद सकते हैं। अब जारी बात है जिस वक्त आप लोग एग्रीकल्चर अपनी गुड्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करने से आपका मुल्क खुद ब खुद जो है वो तरक्की की तरफ जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात कीजिए तो आज के दौर के अंदर कोई भी मुल्क अगर ये कहे कि जी वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है तो वो मुल्क फिर फ्लॉप है, वो मुल्क कभी भी डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा सकता। तो डेवलपमेंट के लिए तरफ जाने के लिए आप लोगों के मुल्क में इंडस्ट्री का होना बहुत ज़रूरी है, और इंडस्ट्री उसी वक्त कामयाब होती है जब इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन हो रही हो। तो जितने भी हमारे मुल्क के कमर्शियल यानी कि तिजारती बैंक जो हैं इंडस्ट्रीज वालों को कर्जा जारी करते हैं ताकि ये जो गुड्स बना रहे हैं उससे रिलेटेड रॉ मटेरियल को खरीद सकें। अगर इनको कोई मशीनरी खरीदनी है तो उसके लिए भी उनको क्या करते हैं, ये लोन वगैरह फराहम करते हैं, जिससे हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो डेवलपमेंट की तरफ जाता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है जिसमें वो आप लोगों को बता रहा है, कहते हैं जी कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन जिसको उर्दू में कहा जाता है सरमाए की फ्राहमी। अब जारी बात है कि बिजनेस के अंदर हर बिजनेसमैन के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने ही पैसे से ओवरऑल लाइफ टाइम तक अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सके। तो सम टाइम उसके पास पैसे यहाँ पर क्या होते हैं वो कम पड़ जाते हैं। तो जो हमारे तिजारती बैंक है ना, वो बेसिकली यहाँ पे तमाम तरह के जितने भी बिजनेसेस हैं उनकी मदद करते हैं। उनकी मदद किस तरह से करते हैं कि जो इनके पास लोगों के पैसे आए होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि इन लोगों से पैसे जो है वो लिए हुए, डिपॉजिट रिसीव किए हुए, उनकी अमानतें अपने पास रखी हुई हैं, तो ये उन पैसों को क्या करते हैं लोगों के बिजनेसेस के अंदर लगा देते हैं। जब लोगों के बिजनेसेस के अंदर पैसा लगेगा तो जारी बात है उनके पास पैसा आ गया, वो आसानी के साथ अपने बिजनेस को आगे क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, जिससे अगेन आपका मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ कहता है डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड, गैर मुल्की तिजारत को फरोग देना। इंटरनेशनल लेवल पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो जितने भी हमारे मुल्क के जो कमर्शियल बैंक हैं वो बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे हैं। इसके लिए वो क्या करते हैं कि जितने भी हमारे इंपोर्टर और एक्सपोर्टर हैं उनको एक सहूलत देते हैं कि जनाब आप लेन देन करें, लेन देन में अगर किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बताइएगा। लाइक एक बंदे से आप लोगों ने पैसे लेने हैं, उसने आपको एक बिल के ऊपर साइन करके दिया हुआ है जिसे हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं और उर्दू में हम उसे हुंडी कहते हैं। अगर आपको पैसों की जरूरत है तो आप हमें वो पैसे दें, हम आपको वो बिल आप हमें दें, हम उसके बदले में आपको क्या करेंगे, पैसे पे कर देंगे। यानी कि यहाँ पर ये उनको लेटर ऑफ क्रेडिट और जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उसकी सहूलत फराहम करते हैं कि अगर आपके पास ये हो, इनमें अगर आपको किसी भी किस्म की कोई हेल्प चाहिए तो हम लोग बैठे हुए हैं, आप हमारे पास यहाँ पर आ सकते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ मनी। ट्रांसफर ऑफ मनी को उर्दू में कहते हैं इंतकाल ज़र। मनी को उर्दू में ज़र कहा जाता है। ट्रांसफर यानी कि इंतकाल, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना। जितने भी तिजारती बैंक हैं अपने कस्टमर के जमा करवाए हुए पैसे या जो बिजनेस में उनको पैसे वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं, उनके कहने के ऊपर उनका पैसा एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर जो है वो क्या किया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे अगेन उनको लेन देन करने में जो है वो आसानी होती है और जिससे अगेन आपका मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ जाता है।
नेक्स्ट जो आप लोगों के पास स्लाइड है उसमें कह रहे हैं मोर प्रोडक्शन। अब जारी बात है मोर प्रोडक्शन, इसका भी मैंने पीछे आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दिया था जिसमें मैंने बताया था कि जो कमर्शियल बैंक है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में एक अहम रोल प्ले कर रहा है। जब जारी बात है इंडस्ट्रियल सेक्टर वालों को वो पैसे फराहम कर रहे हैं कि भी आप रॉ मटेरियल खरीदें, आप मशीनरी खरीदें, तो उससे क्या होगा, मोर प्रोडक्शन होगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बना सकेंगे। जब ज़्यादा चीज़ें आप बना सकेंगे तो आप अपनी मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करते हुए इसके साथ साथ आप दूसरे ममालिक में भी अपनी गुड्स को क्या कर सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं, जिससे अगेन आपका मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ जाता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जिसे उर्दू में कहा जाता है ज़राए नकलो हमल की तरक्की। आज के दौर में बैंक जो है वो मुख्तलिफ किस्म के कर्जे जारी कर रहे हैं, जिसमें वो लोगों को कहते हैं कि भाई अगर आप ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, लाइक अगर आप रोड के ऊपर अपनी बसें वगैरह चला रहे हैं या ट्रक वगैरह चला रहे हैं, उसको खरीदने के लिए आप लोगों के पास पैसे नहीं है, तो आप हमसे कर्ज के ऊपर ये जो है वो ट्रक वगैरह खरीद लें, आप हमसे रब्ता करें, हम आपको कर्जा दे देंगे, आप उसकी बेस के ऊपर इस ट्रक को खरीद लें। अब जारी बात है जब आप लोगों ने अपने गुड्स प्रोड्यूस करनी है, मैन्युफैक्चर करनी है, जैसे अभी आप लोगों ने अभी ये पढ़ा है मोर प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जब हम अपनी चीज़ें बनाते हैं तो जारी बात है उन चीज़ों को बेचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के लिए हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन का होना जरूरी है। तो यहाँ पे उसने इसीलिए लिखा हुआ है डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो आप क्या करेंगे, जो ट्रांसपोर्टर है उनको कर्जे जारी कर देंगे कि भाई कर्जा ले लें, आप ट्रक खरीदना चाहते हैं ट्रक खरीद लें, बस खरीदना चाहते हैं बस खरीद लें, जो भी चीज़ आपको रिक्वायर्ड है आप खरीदें, और उससे अगेन लोगों को रोजगार भी मिलेगा और आपका मुल्क तरक्की की तरफ भी जाएगा। सेफ कस्टडी की बात की जाए तो जारी बात है कि जो सेंट्रल बैंक हैं उनके हुक्म के मुताबिक जितने भी कमर्शियल बैंक हैं वो अपने कस्टमर की जो कीमती अशिया उनकी हिफाजत का काम भी करते हैं, जिसके लिए वो उनको क्या करते हैं, लॉकर की सहूलत फराहम करते हैं। इवन के अगर उनके पास कोई अजाफी रकम भी मौजूद है तो वो उसकी रकम को भी अपने पास सेव करते हैं, और फिर ऐसी सूरत में सारी की सारी जिम्मेदारी किसकी हो जाती है, बैंक की जिम्मेदारी होती है। इंक्रीज इन सेविंग, लोगों में बचत का रुझान पैदा करने के लिए ये बड़ा अहम पॉइंट है, जिसमें जो तिजारती बैंक है बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं, जिसमें ये लोगों को कहते हैं कि भाई अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे भी बचे हों, लाइक अगर आप हर महीने अपने जेब खर्च में से या अपनी सैलरी में से 1000, 2000 रुपया, 3000, 5000 जितना भी आप सेव कर सकते हैं आप करें, और करके वो बैंक के अंदर क्या करते जाए, जमा करवाते जाए। जब हम वो पैसे बैंक के अंदर जमा करवाते चले जाते हैं तो बैंक उन पैसों के ऊपर हमें फिर क्या करता है, इंटरेस्ट पे करता है, जिसे हम आज के दौर में प्रॉफिट का नाम देते हैं। तो बैंक हम लोगों को उसके ऊपर प्रॉफिट पे करता है, और जब वो प्रॉफिट पे करते हैं तो अगेन जारी बात है लोगों के अंदर जो है वो सेविंग की हैबिट्स जो है वो पैदा हो जाती हैं, जिससे अगेन आपका मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ जाता है, क्योंकि कल को लोगों को फिर कर्जे की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोगों के अपने पास पैसा होगा, लोग उस पैसे को यूज कर सकते होंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, आज के दौर में जो बैंक है वो बेसिकली लोगों को कर्जे जारी कर रहा है कि अगर आप लोगों ने अपना घर बनाना है तो आप घर बनाने के लिए भी हमसे यहाँ पर कर्जे वगैरह जो है वो ले सकते हैं। इससे पहले लोगों को बैंक जो था वो घर खरीदने के लिए भी कर्जे दे रहा था, लेकिन अब घर खरीदने के लिए नहीं, घर बनाने के लिए जो है वो लोगों को कर्जे दे रहा होता है कि अगर आपको थोड़े बहुत पैसे कम है तो आप हमसे पैसे ले लें और अपने घर को जो है वो कंप्लीट कर लें, जिससे अगेन आपके मुल्क में जो है वो लोगों की रिहाइश का मसला क्या हो जाता है, सोल्व हो जाता है। असिस्टेंस टू गवर्नमेंट, जो तिजारती बैंक हैं ये सिर्फ और सिर्फ कारोबारों के अंदर पैसा लगाने की हद तक बाउंड नहीं होते, ये इवन के गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर भी पैसा लगाते हैं। जब उनके अंदर पैसा लगाते हैं तो जारी बात है वहां से गवर्नमेंट की भी कुछ मदद हो जाती है, गवर्नमेंट को पैसा हासिल करने में, कर्ज लेने में तो कोई मसला नहीं वहां पर होता, और फिर जो है वो ये यहाँ से थोड़ा सा पैसा वगैरह भी इसके अंदर क्या कर लेते हैं, कमा लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कहते हैं इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट जैसे भी मैंने आपको पीछे बताया कि जब आपके मुल्क के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर प्रॉपर होगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रॉपर होगा, ट्रांसपोर्टेशन आप लोगों की प्रॉपर चल रही होगी, तो लोगों को खुद ब खुद इसके अंदर रोजगार मिल रहा होगा, जिससे आपका मुल्क तरक्की की तरफ जाता है, कि जिससे पता चलेगा कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का रेट क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कि बेरोजगारी यहाँ पर है ही नहीं। सेविंग इन मेटालिक रिजर्व, जारी बात है कि जिस वक्त हमारे मुल्क के अंदर लोगों के पास पैसा होगा, लोग पैसे से लेन देन करेंगे, तो हम उनको कहते हैं कि जो कीमती धातें आप लोगों के पास पड़ी हुई ना, लाइक सोना चांदी वगैरह, तो आप इसको क्या करें, अपने पास सेव करके रखें। हम इनको जब जरूरत पड़ेगी तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज अगर आप लोगों के पास पैसा है तो आप पैसे को जो है वो इस्तेमाल करें, आप इन चीजों का इस्तेमाल जो है वो कम से कम करें। नेक्स्ट लिखा हुआ है क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन, इसके ऊपर हमारा भी एक पूरा प्रॉपर टॉपिक भी आएगा जिसको हम रीड भी करेंगे। थोड़ा सा इसका आइडिया दे देता हूँ। ये बेसिकली आज के दौर के अंदर जो है वो काफी सारे हर बैंक इस काम के अंदर इन्वॉल्व है। मुल्क में अगर हम लोग बात करें तो इस वक्त जो मौजूदा ज़र है, जो पैसे हैं, उनकी बहुत बड़ी मिकदार जो है वो आप लोगों के पास क्रेडिट क्रिएशन की शक्ल में। लाइक जब हम बैंक के पास जाते हैं, बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, पैसे जमा करवाते हैं, तो बैंक
उसमें से कुछ पैसे एज ए सिक्योरिटी के तौर पे स्टेट बैंक को जमा करवा देते हैं और बाकी के पैसे लोगों के कारोबारों में क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। जिन लोगों के कारोबार में इन्वेस्ट करते हैं वो जारी बात उन्होंने आगे से कहीं ना कहीं पे पैसे इन्वेस्ट करने थे। इस तरह से क्या होता है, पैसा आपका सर्कुलेशन के अंदर आता है और जब सर्कुलेशन के अंदर आता है तो फिर आप इस पैसे की बेस के ऊपर आगे से बेशुमार जो है वो पैसा अर्न कर सकते हैं। इसकी कोई भी लिमिट यहाँ पे डिफाइन करना वो जो है वो मुश्किल हो जाती है, लेकिन जब तक पैसा सर्कुलेशन में रहेगा तब तक आप उसके ऊपर जो है वो अर्निंग करते जाएंगे। लेकिन जहाँ पे सर्कुलेशन खत्म होगी वहीं पर आप लोग जो है वो अपना पैसा अर्न करना भी खत्म कर जाएंगे। प्रॉपर यूज ऑफ मनी, अगर हम अपने पैसे का प्रॉपर सही इस्तेमाल करें तो देन हमारा मुल्क जो है वो खुद ब खुद तरक्की की तरफ जाएगा। लाइक सम टाइम हम कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करते हैं जिनके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने अपनी छोटी छोटी जो बचतें अपने पास रखी होती हैं उनको किसी समझ लेके ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहाँ पर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो कहते हैं जी आप जब अपने पैसे को इन्वेस्ट करें तो सही जगह पर इन्वेस्ट करें जहाँ से आपको उसका एक अच्छा रिटर्न मिल सके। फाइनेंशियल एडवाइजर, आपका जो तिजारती बैंक है वो आपको मालियाती मशवरे भी यहाँ पर देता है। मालियाती मशवरे में ये होगा कि वो आपको बताएगा कि कौन सा कारोबार इस वक्त तरक्की कर रहा है और मुझे उसके अंदर पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, ये भी ऊपर थोड़ा सा उसी से रिलेटेड ही है कि जिसमें बैंक आपको थोड़ा सा गाइड करेगा भी कौन सा सेक्टर जो है वो इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहा है, जिसमें आप लोगों का प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ज्यादा है। जब उसमें पैसा लगाया जाता है तो जारी बात आपका रिटर्न भी उसके अंदर मिलेगा, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट वहां पर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगला पॉइंट है कलेक्शन ऑफ ज़कात। हर यकम रमज़ान मुबारक को जो है वो बैंक आपके अकाउंट के अंदर से जो है वो ज़कात डिडक्ट करके आगे से हुकूमत के कहने पे गरीब लोगों को जो है वो फराहम करता है, या डिफरेंट किस्म की जगहों के ऊपर जो है वो लोगों को जो है वो पहुंचाई जाती है। जो मुस्तहिक लोग होते हैं उनको वहाँ पे ये पैसे क्या किए जाते हैं, पहुंचा दिए जाते हैं। कुछ इदारे बने हैं या कुछ लोग होते हैं जिनको ये पैसे पहुंचाए जाते हैं, जिससे क्या होता है आपके मुल्क के अंदर बेरोजगारी का थोड़ा सा लेवल जो है वो डाउन हो जाता है और डाउन होने की वजह से अगेन आपका मुल्क आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की रास्ते में आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है सक्सेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं मुल्क में पैसे की मिकदार को कंट्रोल करने के तरीकेकार को, उर्दू में इसे ज़री पॉलिसी कहा जाता है बेटा। इसकी डेवलपमेंट होती उस वक्त है, ये कामयाबी उसी वक्त होती है जिस वक्त मरकजी बैंक ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं तमाम के तमाम तिजारती बैंक उनके ऊपर प्रॉपरली अमल दरामद करें। अगर स्टेट बैंक ने कह दिया है कि भी आपने किसी को कर्जा नहीं देना तो कोई भी तिजारती बैंक किसी को कोई कर्जा इशू नहीं करेगा। अगर स्टेट बैंक ने यहाँ पर यह कह दिया है कि भी आपने अपने किसी भी बंदे को जो है वो अगर कर्जा देना है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट लेट्स सपोज आपने 20% चार्ज करना है, तो इन्होंने फिर उसके ऊपर क्या करना है, 20% चार्ज करना है। तो ये कामयाबी उसी वक्त होती है जब स्टेट बैंक के बनाए हुए तमाम के तमाम रूल्स को हम लोग क्या करें, प्रॉपर्ली फॉलो करें। यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। जारी बात है आज के दौर के अंदर हम लोगों को थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करना पड़ता है, हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो जितने भी तिजारती बैंक हैं यानी कि कमर्शियल बैंक वो इसमें हमारी मदद करते हैं कि अगर आपने कोई टेक्नोलॉजी खरीदनी है, आपके पास पैसा नहीं है तो आप हमसे कर्जा ले लें, हमसे पैसे ले लें और जाके उस टेक्नोलॉजी को परचेज करें, ताकि आपके पास भी उस टेक्नोलॉजी का प्रॉपर्ली नॉलेज होना चाहिए। एक्सपोर्ट प्रमोशन सेल, एक्सपोर्ट प्रमोशन सेल की अगर बात की जाए तो इसमें बैंकों ने क्या किया हुआ है, एक प्रॉपर्ली इदारा बनाया हुआ है जो आप लोगों के एक्सपोर्टर को इसके अंदर जो है वो इन्फॉर्मेशन फ्राहम करता है कि भी कौन सी गुड्स जो हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर हम मैन्युफैक्चर करके बाहर के ममालिक के अंदर सेल आउट करें और किस मुल्क में सेल आउट करें कि हम लोगों को उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो मिल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा ज़र मुबादला हम लोग यहाँ पर कमा सकते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, जिसे उर्दू में कहा जाता है माशी खुशहाली। अब जारी बात है माशी खुशहाली उस वक्त ही होगी जब लोगों के पास प्रॉपर रोजगार होगा, लोगों की ख्वाहिशात, उनकी ज़रूरियात पूरी हो रही होंगी। तो इसके लिए भी मैंने आपको ऊपर बताया कि ज़राअत यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो सन्नत है उसके अंदर बैंक जो है वो पैसे लगाता है। इसके साथ साथ बैंक यहाँ पर एक और काम भी करते हैं, इन लोगों को इकोनॉमिक जो है वो प्रोस्पेरिटी के लिए, माशी खुशहाली के लिए लोगों को डिफरेंट किस्म के कर्जे जारी करेगा। जब उनको कर्जे जारी करेगा तो उससे वो अपनी ज़रूरियात पूरी करेंगे, जो जब ज़रूरियात उनकी पूरी हो रही होगी तो जारी बात है आपका मुल्क अगेन तरक्की की तरफ जाएगा। और लास्ट हेडिंग है हमारी जिसका नाम है ट्रेनिंग सेंटर। आज के दौर के अंदर हमारे मुल्क के अंदर जारी बात है अगर हम लोग बैंकों का काम कर रहे हैं तो बैंक के अंदर हम लोगों को प्रॉपर इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि भी जदीद कौन से तरीक़ेकार हैं जिसकी मदद से जो है वो हम अपने सारे के सारे सिस्टम को चला सकते हैं। यानी कि आज से काफ़ी अर्सा पहले जो था, जिस ब्रांच के अंदर आपने अपना अकाउंट ओपन किया होता था आप उसी ब्रांच में जाते थे, वहीं पर पैसे जमा करवाते थे, वहीं से पैसे निकलवाते थे। वक्त के साथ साथ थोड़ा सा इसके अंदर अमेंडमेंट की गई, इसको वन लिंक किया गया। वन लिंक में ये था
कि आप लोग अब पाकिस्तान के अंदर रहते हुए उस जिस बैंक में आपने अकाउंट ओपन करवाया उसकी किसी भी ब्रांच में चले जाएं, उसमें पैसे जमा करवाएं और किसी भी ब्रांच से जाकर आप पैसे विड्रॉ करवा सकते हैं। इसके लिए प्रॉपर आपने अपने स्टाफ को क्या करनी होती है, ट्रेनिंग देनी होती है, जिसमें आपने उसको बताना है कि भाई जदीद टेक्नोलॉजी अगर कोई है तो उसको आप लोगों ने कैसे यूज़ करना है, इसके साथ साथ आप लोगों ने लोगों के साथ जो है वो बात वगैरह कैसे करनी है। तो ये सारे का सारा पोर्शन जो है उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा हो जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ तक आके हमारा ये वाला टॉपिक जो है वो एंड हो जाता है। जो अगला टॉपिक हमारे पास आएगा उस टॉपिक का नाम है कैश रिजर्व, जिसे उर्दू में कहा जाता है बैंकों का महफूज ज़र नकद। इसके अंदर हम इसके जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उन फैक्टर्स के ऊपर जो है वो यहाँ पर बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो आप लोगों के इसमें अहम होते हैं कैश रिजर्व के अंदर। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम इंशाल्लाह इस चीज़ का इसमें